नमस्कार दोस्तों, आज की यह वीडियो लाइफ अमेजिंग सीक्रेट्स बुक समरी का दूसरा पार्ट है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दूसरा पहिया, संबंध, संवेदनशीलता के साथ अभिव्यक्ति। हमें एक दूसरे के साथ संवेदनशील व्यवहार करना चाहिए। जीवन के प्रति हमारा नज़रिया संबंधों में हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। एक विनीत उत्तर क्रोध का शमन करता है, जबकि एक कठोर शब्द नाराज़गी को बढ़ा देता है। हमें अपने शब्दों और क्रियाओं में संवेदनशील रहना चाहिए। संवेदनशील होने का अर्थ यह सोचना है कि हम जब कुछ कहते हैं तो दूसरे लोग उससे कैसा अनुभव करते हैं। संवेदनशील बनने का अभ्यास कैसे करें? हमें निष्प्राण वस्तुओं को भी महत्व और आदर देना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो असंवेदनशील की मानसिकता हमारी सामान्य प्रवृत्ति का अंग बन सकती है। किसी की प्रकृति या प्रवृत्ति वस्तुओं और लोगों के बीच भेद नहीं करती। वस्तुओं के साथ बुरा व्यवहार हमारी प्रवृत्ति को नकारात्मकता देता है, जो हमारे संबंधों में भी प्रवेश कर सकती है। सदाचारी दृष्टिकोण। दूसरों को समझने के अनेक रास्ते हैं। हमें उस रास्ते का चुनाव करना चाहिए जो सकारात्मकता में वृद्धि करे और नकारात्मकता से बचाए। किसी में कमी तो कोई भी खोज सकता है, तुम वह बनो जो सोना खोजता है। सदाचारी के दृष्टिकोण के हिसाब से 5 प्रकार के लोग होते हैं। पहले, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी तरह से अच्छाई नहीं देख सकता। इस प्रकार के व्यक्ति केवल बुरा ही देखते हैं और उसे बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। द्वेष, नापसंदगी और असुरक्षा के भावों के बीच वे दूसरे व्यक्ति के अच्छे गुण देख ही नहीं पाते। आप उनके सामने दूसरों की अच्छाई बताने का जितना भी प्रयास करेंगे, वे अपनी राय बदलने से मना कर देंगे। वे किसी के चेहरे पर मिट्टी का एक धब्बा देख लेंगे और फिर उसे इस तरह देखेंगे मानो उस व्यक्ति का सारा शरीर ही कीचड़ से सना हो। नंबर 2 पर ऐसे व्यक्ति आते हैं जो अच्छा बुरा दोनों समझता है, लेकिन अच्छे को नज़रअंदाज करने का चयन करता है। जैसे कुछ लोग जो सुनना चाहते हैं वही सुनते हैं। इस तरह के लोग की मन स्थिति पूर्व निर्धारित होती है। अच्छा और बुरा दोनों देखते हैं, लेकिन दोनों के प्रति सम्मान भाव रखते हैं। अगला उन लोगों का वर्ग है जो किसी व्यक्ति में अच्छा या बुरा दोनों देखते हैं। वे बुराई पर ध्यान नहीं देते, पर अच्छाई के प्रति भी उदासीन रहते हैं। वे प्रत्येक मनुष्य और वस्तु से असंबंधित होकर अपनी ही दुनिया में जीते हैं। शायद इसीलिए क्योंकि वे सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं या उन्हें दूसरों से कोई मतलब नहीं होता। मनुष्य भावनात्मक प्राणी होते हैं। किसी ऐसे मनुष्य को खोजना दुर्लभ होगा जो दूसरों के साथ पूरी तरह से भावना रहित हो। नंबर 4, एक ऐसा आदमी जो अच्छा बुरा दोनों देखता है, लेकिन जानबूझकर बुरे को अनदेखा करता है। इसके बाद उनका वर्ग आता है जो अच्छे और बुरे दोनों को देखते हैं, लेकिन जानबूझकर बुरे को नज़रअंदाज करते हैं और अच्छे पर केंद्रित होते हैं। लोगों के लिए इस सिद्धांत के साथ रहना कठिन होता है, क्योंकि उन्हें मनुष्य का बुरा देखने की स्वाभाविक प्रवृत्ति से दूर रहने के लिए सतर्क प्रयास करने पड़ते हैं। लगातार अच्छा देखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ सकता है। नंबर 5, एक ऐसा व्यक्ति जो बुरे को किसी भी स्थिति में देख ही नहीं सकता। वह थोड़ा सा अच्छा देखता है और उसे कई गुना बढ़ा चढ़ा लेता है। यह अवस्था सिर्फ ईश्वर के लिए संभव है, या उसके लिए जो अध्यात्म की ऊंचाइयों तक पहुंच चुका है। किसी के चरित्र में केवल अच्छा देखना या थोड़े से अच्छे को उस सीमा तक बढ़ा लेना कि बुराई उसकी छाया में छिप जाए, ऐसी महानता है जिसका अनुगमन करना हम में से अधिकांश लोगों के लिए अव्यावहारिक है। हमारे संबंधों के विकास की आदर्श अवस्था 4थे चरण तक पहुंचना है। मानवीय स्थिति ऐसी है कि हम दूसरों की कमियों के विषय में गपशप करना पसंद करते हैं और हम अपनी आंखें खोलकर मात्र गंदगी देखते हैं, जबकि अभ्यास के द्वारा हम ऐसी अवस्था तक पहुंच सकते हैं जहां अच्छा और बुरा दोनों ही दिखाई दे। सतर्कतापूर्वक सुधार। सुधारात्मक प्रतिक्रिया हमारे संबंधों को बना या बिगाड़ सकती है। आश्चर्य है कि अंग्रेजी में स्वॉर्ड और वर्ड्स के अक्षर समान हैं। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक यह है कि अगर उनका प्रयोग ठीक से न किया जाए तो दोनों का प्रभाव भी एक जैसा ही होगा। हमारी कुंठा अधिकतर संबंधों में अनुपयुक्त आचरण से आती है। किसी भी अन्य आवश्यकता से पहले प्रत्येक मनुष्य की सबसे बड़ी आकांक्षा प्रेम देना और पाना है। ये हमारे संबंध ही हैं जो इस मंत्र को फलीभूत करते हैं। यह आश्चर्य है कि जिन संबंधों को हम पोषित करते हैं और अपने हृदय के निकट रखते हैं,
उनका आसानी से फ़ायदा उठाया जा सकता है या अपेक्षा की जा सकती है। अधिकांशतः यह किसी उद्देश्य से नहीं किया जाता, अपितु लापरवाही और यह न समझ पाने के कारण हो जाता है कि किसी के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। हमारी मंशा सही हो सकती है, लेकिन सही तरीके से सुझाव न देने के कारण हम फ़ायदे से अधिक नुकसान कर सकते हैं। इसी वजह से हमें इसे सही तरीके से करना सीखना चाहिए। जब कभी आपको किसी को सुधारात्मक प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता हो, इन 4 प्रश्नों के विषय में सोचिए। पहला, क्या सुधारात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए मैं सही व्यक्ति हूँ? दूसरा, क्या मेरे पास सुधारात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए सही प्रयोजन है? तीसरा, क्या मुझे सुधारात्मक प्रतिक्रिया देने का सही तरीका आता है? चौथा, क्या इस कार्य के लिए यह सही समय है? गुस्से में कही गई बातें हमारे संबंध नष्ट करती हैं, अतः हमें ऐसा करने से बचना चाहिए। क्षमाशीलता। क्षमाशीलता एक जटिल सिद्धांत है। इसे आत्मसात करने के लिए हमें गहराई से समझना चाहिए। अंधकार कभी अंधकार को बाहर नहीं निकाल सकता, ऐसा प्रकाश ही कर सकता है। घृणा कभी घृणा को बाहर नहीं निकाल सकती, केवल प्रेम ही ऐसा कर सकता है। कहा जाता है, लाठियों और पत्थरों से आप मेरी हड्डियां तोड़ सकते हैं, लेकिन शब्द मुझे कभी घायल नहीं करेंगे। यह सत्य नहीं है। शारीरिक हिंसा हथियारों द्वारा की जाती है, लेकिन भावनात्मक हिंसा को शब्दों के जरिए अंजाम दिया जाता है। शब्द ऐसे अदृश्य घाव छोड़ जाते हैं जिन्हें भरने में वर्षों या पूरा जीवन लग जाता है। क्षमाशीलता के जिन सिद्धांतों से हमें परिचित होना चाहिए वे हैं, परिस्थिति से आगे देखिए। आप अगर किसी के शब्दों से आहत हुए हैं तो यह समझने का प्रयास कीजिए कि उसने वे शब्द क्यों बोले। जब लोग हमारे साथ कठोरतापूर्वक व्यवहार करते हैं तो अधिकांश समय वे भी परेशान हो रहे होते हैं। यह समानुभूति है। घटना को व्यक्ति से अलग कीजिए। यह कहकर कि मैं गलत हूँ या गुस्से में तुम गलत हो, अपराध की भावना से ग्रस्त होने के बजाय हमें मैं और तुम को बीच से निकालकर गलत के साथ निपटना चाहिए। उच्च उद्देश्य। क्या हम महानता के सिद्धांत पर किसी को क्षमा कर सकते हैं? न्याय। व्यक्तिगत स्तर पर हम उस व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं जिसने हमें पीड़ा दी है, लेकिन सामाजिक स्तर पर सख्त न्याय प्रणाली होनी चाहिए ताकि कर्तव्यपरायण समाज का निर्माण हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जो कानून तोड़कर क्षमा के नाम पर बच जाए। संगति महत्वपूर्ण है। सत्य तो यह है कि मैं तुम्हारे विषय में सब कुछ नहीं जान पाऊंगा, उसी तरह तुम भी मेरे विषय में सब कुछ कभी नहीं जान पाओगे। मनुष्य प्रकृति से इतने अधिक जटिल होते हैं कि उन्हें पूर्णता में समझा नहीं जा सकता। अतः या तो हम संदेह के साथ या फिर खुले दिमाग के साथ आशा से भरे और बहुत खुले दिल के साथ लोगों से मिलें। संबंधों के बिना जीवन की कल्पना दुष्कर है। संबंधों का सिद्धांत सहज सार्वभौम है जो हमारे जीवन में मार्गदर्शन देता है। कैसा होगा जीवन अगर उसे बांटने के लिए दूसरे लोग न हों। इसीलिए हमें यह सब भली प्रकार से सीखना चाहिए। किसी पुरुष या किसी स्त्री को उसकी संगति से पहचाना जाता है। संगति हमारे हाय हेलो व्यवहार से दूर है। इसका संबंध तो दूसरे के साथ बांटे जाने वाली घनिष्ठता से है। प्राचीन ग्रंथ में व्यक्तिगत व्यवहार में संगति के 6 प्रकार के व्यवहार बताए गए हैं। ददाति, प्रतिगृहति, गुह्यमाख्याति, पृच्छति, भुक्ड़ते, भोज्यते चैव षड्विधं प्रीति लक्षणम। उपहार देना और उपहार स्वीकार करना, अपने मन की बात बोलना और दूसरे के मन की बात जानना, भोजन देना और भोजन स्वीकार करना। 6 ऐसे व्यवहार हैं जो श्रेय संबंधों को विकसित करते हैं। तो विश्वास के वातावरण में हम अपने हृदय की बातों को उजागर करें और उसी विश्वास की छाया में दूसरे व्यक्ति के हृदय की सुनें। जब कोई अपना हृदय हमारे सामने उड़ेल देता है तो हम केवल उसके दृष्टिकोण को ही नहीं समझते, बल्कि अचेतन स्तर पर उसके मूल्यों और धारणाओं से प्रभावित भी हो रहे होते हैं। हमारी संगति प्रबल होती है, यह हमें ऊंचा उठा सकती है या नीचे गिरा सकती है। सामान्य व्यवहार वो है जो ज़रूरत भर के कार्यों के लिए किए जाते हैं और बिल्कुल स्वाभाविक होते हैं। घनिष्ठ व्यवहार वस्तुओं, भोजन, विचारों, मूल्यों और धारणाओं के आदान प्रदान के माध्यम से बनते हैं। हमारी जीवन शैली पर दूसरे व्यक्ति की आदतों की अपेक्षा मूल्यों का प्रभाव अधिक पड़ता है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताएं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।